सब्सक्राइब कीजिए यूनिक फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. और आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वेक्टर लॉ, जो हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल। हमने न्यूमेरिकल किया था, वही टॉपिक किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और जिसका फॉर्मूला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये था हमारा पॉइंट में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे इसका फार्मूला था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा कंप्लीट रूट। ये था हमारे पास फॉर्मूला में, ठीक बात है। अब ये फॉर्मूला था तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे पहले हम कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है भाई द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। स्टेटमेंट है क्वेश्चन 1, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा था, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट वैल्यू बताई है। आपको एक आपको बताइए ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 न्यूटन और लीस्ट रिजल्टेंट बताया आपको 6 न्यूटन। ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट है वो कितना है 10 न्यूटन, लीस्ट हमारे पास कितना है 6 न्यूटन। फिर क्या आपसे क्या कर रहा है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, इफ ईच फोर्स is increased by 3 न्यूटन। अगर हमने एक फोर्स को 3 न्यूटन इंक्रीज कर दिया, और अब आपसे पूछ रहा है फाइंड न्यू रिजल्टेंट, फाइंड न्यू रिजल्टेंट इफ बोथ न्यू फोर्स एक्ट at 90 डिग्री, एक्ट एट 90 डिग्री। अगर दोनों फोर्स 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो नया रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा, ठीक है भाई। एक बात सोचो, हमने जो थीटा की वैल्यू बताई थी स्पेशल केस में, ध्यान करो, जो स्पेशल केस में थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 कितना होता है 1, और cos 0 अगर 1 होगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और इसका मीनिंग है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो क्या होती है a प्लस बी के बराबर, जो कि आपको गिवन कितनी है 10, और लीस्ट वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई 6, और लीस्ट वैल्यू का मीनिंग था a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है भाई। इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो, b से b कैंसिल, कितना मिलेगा 2a इज इक्वल टू 16, और a हमारे पास आ जाएगा 8, और a अगर हमारे पास 8 न्यूटन है, हमारे पास कितना है 8 न्यूटन, तो a अगर 8 न्यूटन है तो इसका मीनिंग क्या है भाई, पुट कर दो a प्लस b में, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में, और यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि a प्लस b कितना रहा 10, a कितना है 8, तो 8 प्लस b इज इक्वल टू 10, और b हमारे पास कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। ये हमारे पास कितना आएगा 2 न्यूटन। अब आपसे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया, if each force is increased by 3 न्यूटन, अगर हम दोनों में 3 न्यूटन प्लस कर दें तो आपसे पूछ रहा है 90 डिग्री जो दोनों को रखा जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 3 प्लस करूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी 11 न्यूटन, इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी 5 न्यूटन, ठीक बात है। अब आपसे न्यू रिजल्टेंट पूछा है, अगर 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो 90 डिग्री पर अगर ऐड करेंगे तो इस फार्मूले में देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, बस न्यू रिजल्टेंट बनेगा 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
तो कितना बन जाएगा √146, कितना होगा √146। और याद करो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इसका मतलब 12.2 अप्रोक्सीमेटली इतने न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भाई, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। दो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस के, जबकि F1 रेशियो F2 आपको गिवन है 3:5। जो F1 और F2 है उनकी रेशियो गिवन आपको 3:5। ठीक है भाई, अब 3:5 उनकी वैल्यू गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है इफ दे गिव रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 28 न्यूटन, अगर इतना रिजल्टेंट वो दे रहे हैं तो कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल के ऊपर, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन आपसे क्या पूछ रहा है भाई, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, फाइंड F1 एंड F2, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे समझो एक बार भाई, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है भाई। आपको बताया दो फोर्सेज है 3 और 5 की रेशियो में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3F इसका स्क्वायर, दूसरा कितना है 5F इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3F इंटू 5F इंटू cos ऑफ 60 डिग्री, ट्रायंगल में कर दिया हमने फार्मूला, इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना है 28। सोल्व करोगे कितना बनेगा 9F स्क्वायर प्लस 25F स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 3 5 15F स्क्वायर इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट इज इक्वल टू 28। और इसका मीनिंग क्या है भाई 49F स्क्वायर, सम करो 49F स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7F कंप्लीट स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 28, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 7F इज इक्वल टू 28, और F हमारे पास कितना आएगा 4 न्यूटन, F की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, और F अगर आपको मिल गया, अगर आपको F मिल गया तो एक कितना था 3F, एक हमारे पास कितना था 5F, तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी 4 3 जा 12 न्यूटन, दूसरी वैल्यू कितनी बनेगी 4 5 जा 20 न्यूटन, तो 20 और 12 ये हमारे पास में दो फोर्सेस आ जाएंगे। क्लियर है, कोई इशू नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एट व्हाट एंगल P प्लस Q एंड P माइनस Q, आपसे बोल रहा है कितने एंगल पे, एट व्हाट एंगल P प्लस Q एंड P माइनस Q एक्ट्स, ये दोनों फोर्स कितने एंगल पे एक्ट करें कि रिजल्टेंट जो है, सो दैट रिजल्टेंट बिकम, दो पॉइंट इसके अंदर दो हैं, फर्स्ट है 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन इसी में है रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे उसको, दो क्वेश्चन है इसी में ही, हमारे पास क्या करा है, एक P प्लस Q फोर्स है, एक P माइनस Q फोर्स है। ठीक है, तो P प्लस Q और P माइनस Q कितने एंगल पे एक्ट करें कि रिजल्टेंट कितना आ जाए, P प्लस Q P माइनस Q कितने एंगल पे एक्ट करें कि रिजल्टेंट कितना आ जाए, कर सकते हैं सॉल्व। देखो फर्स्ट के लिए करेंगे हम भाई सॉल्यूशन, पहले हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये किसके बराबर है बताना एक बार, A की जगह पुट करना है P प्लस Q, B की जगह पुट करना है P माइनस Q, तो P प्लस Q होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू P प्लस Q P माइनस Q cos ऑफ थीटा कंप्लीट का रूट, किसके बराबर आएगा बताओ, ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस 2 इंटू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर cos ऑफ थीटा कंप्लीट रूट इक्वल टू 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कंप्लीट रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, इससे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक बात है, ओके रिपोर्ट है। अब क्या होगा भाई 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस 2PQ से ये वाला माइनस 2PQ कैंसिल, सही है। अब क्या होगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर होगा, इस तरफ क्या बनेगा माइनस 2P स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दोनों
पॉजिटिव इधर क्या बनेगा -2q² जो कि इक्वल होगा 2 × p² - q² cos ऑफ थीटा के इक्वल। अब 3p² में से अगर 2p² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा p²। कितना बचेगा p²। q² प्लस का है, यहां -2q² है, वैल्यू कितनी बनेगी -q² इज इक्वल टू 2 × p² - q² cos ऑफ थीटा, जबकि p² - q² से p² - q² कैंसिल। सही है। कितना बचेगा हमारे पास में भैया 1 बचा है सिर्फ, तो 1/2 इज इक्वल cos ऑफ थीटा। और आपको पता है 1/2 cos में कितने एंगल पे होता है 60 डिग्री एंगल पे, सो वी कैन राइट इट cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, और cos से cos कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, योर आंसर। सही है भाई, ओके रिपोर्ट है। बी पार्ट देखते हैं। आपको रिजल्टेंट गिवन है √2p² + q², जो कि बराबर किसके है इनके रिजल्टेंट के बराबर है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो भाई, p + q का होल स्क्वायर प्लस p - q का होल स्क्वायर प्लस 2 × p + q p - q cos ऑफ थीटा रूट। ठीक है भाई, आईडेंटिटी खोल दो यार, p² + q² प्लस 2pq प्लस p² प्लस q² माइनस 2pq माइनस 2 × p² - q² cos ऑफ थीटा कंप्लीट रूट इज इक्वल टू p² + q² रूट। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां भी स्क्वायर कर दो भाई, और स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल। कितना मिलेगा 2 × p² + q² इक्वल कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 2p², इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, p² + p² कितना बनेगा 2p², q² + q² कितना बनेगा 2q² माइनस 2 × p² - q² cos ऑफ थीटा। अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो देखो ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस होनी है, माइनस होगी कैंसिल, कितना बचेगा 0 बच जाएगा यहाँ पे, और 0 डिवाइड बाय कितना बचेगा 2p² - q²। ठीक है भाई, और यहां हमारे पास बराबर आ जाएगा cos ऑफ थीटा के बराबर, और 0/समथिंग कंप्लीट 0, और इसका मतलब cos ऑफ थीटा में 0 डिग्री कब बन सकता है जब 90 डिग्री होगा। तो cos 90 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, एंड cos से cos कैंसिल, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। सही है भाई।